कुंफू पांडा के चौथे भाग का स्टार्ट होता है आसमान में बड़े से चांद को दिखाते हुए। फिर कैमरा फोकस आता है सीधा भेड़ पर जो पत्थर की ठुकाई कर रहा होता है। अरे मतलब वैसा ठुकाई नहीं भाई, पत्थर को तोड़ रहा होता है। एक बड़ी सी माइन है जिसके भट्टियों में आग जल रहा होता है। बहुत सारे भेड़ बकरियां पत्थर तोड़कर सोना निकाल रहे होते हैं। अरे भाई क्या जमाना आ गया है, भेड़ बकरियां भी आजकल पत्थर तोड़ने लगे हैं। अरे 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 रुको जरा, ये भेड़ बकरियां दरअसल पत्थर से लोहा निकाल रहे होते हैं। पहली नज़र में लाल दिखने के कारण मुझे भी सोना ही लगा था। आपको भी लगा था क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। तभी एक भेड़ मैं करते लोहा माइन के बाहर ले जा रहा होता है कि मसाले बुझने लगती है। तभी दिखाया जाता है टाइलैंड को। अबे ये क्या, ये साला तो मर गया था ना, चलो कोई नहीं। भेड़ चिल्लाते हुए माइन के अंदर आता है। तभी सभी लोग टाइलैंड को देखते हैं और टाइलैंड बोलता है, सही पहचाना, मैं हूँ टाइलैंड, वो भी जिंदा, और मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा है और तुम्हारा भी। ऐसा बोलकर माइन को तहस नहस करके आग लगा देता है और संदेश देता है, ऊपर से नीचे तक सारी घाटियों को बता दो, टाइलैंड आ गया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ड्रैगन योद्धा भी। इस प्रकार सीन कट होता है और पू के दोनों डायन पांडा और बतख को दिखाया जाता है जो पू का इंतजार कर रहे होते हैं अपने रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए। तभी पू को दिखाया जाता है जो ड्रैगन योद्धा के लिबाज में एक समुद्री मछली से लड़ रहा होता है। मछली सुअर के 3 बच्चों को निगल गई होती है। अबे ये क्या, ये मछली तो हवा में भी उड़ रही है। वो अपने अतरंगी अंदाज में लड़ाई कर रहा होता है और अपनी बकवास से सारे दर्शकों को हंसा रहा होता है। इसी बीच मछली को अपने काबू में कर सुअर के बच्चों को जिंदा बचा लेता है। तभी पू पंच लाइन मारता है, अगली बार यहाँ अपने पंख से डंक नहीं मारना। देर हो गई बोलते बोलते पू रेस्टोरेंट की ओर दौड़ रहा होता है। तभी उसके फैंस उसे रोक लेते हैं और ऑटोग्राफ मांगते हैं। पू जल्दीबाजी में मास्टर सीफू के ऊपर ऑटोग्राफ लगा देता है। तभी पू देखता है कि ये तो मास्टर सीफू है, फिर थूक लगाकर थूक पालिश कर देता है। मास्टर सीफू का चेहरा उस समय देखने लायक होता है। तभी सीफू बोलता है, हमें बात करनी होगी। तभी वहाँ मौजूद लोगों को उस हरी छड़ी के बारे में बताते हुए जिसे उग्गो ने रूहानी दुनिया में पू को दिया था। पू बताता है कि इस छड़ी से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, इस छड़ी से रूहानी दुनिया का रास्ता खोल सकते हैं। साथ ही पू अपना नया रेस्टोरेंट का प्रमोशन भी कर देता है। सीफू फिर से बोलता है कि हमें बात करनी है। पू गिरते पड़ते सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। तभी सीफू बोलता है कि वक्त आ गया है कि तुम अपना वारिस चुनो, अगला ड्रैगन योद्धा। पू मस्ती में बोलता है, अभी तो मैं ड्रैगन योद्धा बना हूँ। पू सीरियस होकर बोलता है, इसका मतलब मैं ड्रैगन योद्धा नहीं रहूँगा। सीफू बोलता है, सही कहा, तो मैं क्या करूँगा? सीफू पू को समझाता है, महान उग्वे ने तुम्हें चुना है शांति घाटी के आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए। तुम घाटी में नज़र रखोगे और अपने आध्यात्मिक ज्ञान लोगों में बांटोगे। प्रमोशन के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे लिए अभी ड्रैगन योद्धा वाला पंगा ही सही है। सीफू हरी छड़ी को दिखाते हुए बोलता है, उग्वे ने तुम्हें चुना है इस कार्य के लिए, तभी छड़ी तुम्हें दिया गया है। अगले सीन में ड्रैगन योद्धा चुनने के लिए महल सजा होता है। तभी सभी दावेदार अपने अपने कर्तव्य का नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। तब समय आता है ड्रैगन योद्धा चुनने का। तभी पू अपनी उंगली उठाकर ड्रैगन योद्धा चुनने वाला होता है कि मस्ती में उंगली अपनी तरफ कर लेता है। बोलता है, अभी मेरी उंगली बोल रही है, ड्रैगन योद्धा अभी मैं ही रहूँगा। सभी लोग खुशी से बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। आड़ू के पेड़ के पास सीफू पू को समझाता है कि तुम्हें ड्रैगन योद्धा चुनना ही होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। और सीफू वहाँ से चला जाता है। पू तभी देख ड्रैगन महल में कोई अनजान शख्स घुस रहा है। महल में जाकर पू बोलता है, तुम जो को भी हो बाहर आ जाओ। अनजान शख्स चोर होता है जो महल के सामानों को बड़ी सफाई से उठा रही होती है। वह चोर लोमड़ी होती है, तो हम उसे लोमड़ी ही बोलेंगे, उसका कोई नाम नहीं लेंगे। लोमड़ी तलवार उठा रही होती है। तभी पू उसको देख लेता है और लोमड़ी तलवार उसकी तरफ फेंक देती है। पू आसानी से उस तलवार को अपने हाथ में संभाल लेता है। दोनों के बीच नोक झोंक वाली लड़ाई चलती है और पू लोमड़ी को एक शॉट मारता है। लोमड़ी बेहोश होने का नाटक करती है और पू जैसे ही उसको उठाने उसके पास जाता है, लोमड़ी पू को जोरदार किक मार के उससे वो हरी छड़ी छीन लेता है। लोमड़ी पू को बाय बोल कर जाने लगती है। तभी पू बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है? पू अपने कुंफू मुंह से उस लोमड़ी को पकड़कर जेल में डाल देता है। उसी समय माइन वाले भेड़ भागते हुए पू के पास आते हैं। भेड़ बताते हैं कि टाइलैंड वापस आ गया है, उसने माइन में लोहा लिया और माइन तबाह करके चला गया। पू बोलता है, टाइलैंड को तो रूह की दुनिया में होना चाहिए। तभी जेल जाती हुई लोमड़ी बोलती है, पता है बड़े बुजुर्ग क्या बोल गए हैं कि हर शख्स अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो। तभी पू माइन जाकर सुराग ढूंढने लगता है। वहाँ पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो आगे बदल जाते हैं। पू लोमड़ी के पास जाकर पूछता है कि चलाक लोमड़ी,
जरूर तुम्हें कुछ पता है। लोमड़ी अपने बातों में उलझाकर बोलती है, भेष बदलने में माहिर झूठ की देवी, शायद वो कैमेलियन है। गिरगिट का नाम कैमेलियन होता है, जो काले जादू से अपना भेष बदल लेती है, और इस पार्ट की विलन भी गिरगिट ही है, जिसका नाम कैमेलियन है। पू लोमड़ी से पूछता है, कौन है ये कैमेलियन और कहाँ मिलेगी? लोमड़ी चालाकी से पू को बताती है कि मैं वो शख्स हूँ जो उसे जानती हूँ और आसानी से पहचान लूंगी। पू बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे कैमेलियन तक ले जाओ और मैं तुम्हारी सजा कम करवाता हूँ। लोमड़ी बोलती है, सौदा पक्का। तभी जेल में मास्टर शिफू की एंट्री होती है। शिफू पू को समझाता है कि तुम्हें अपनी वारिस चुनना है, ये काम जबाज 5 का है। पू लोमड़ी के साथ यह बोलकर चला जाता है कि जबाज 5 यहाँ पे नहीं है तो शांति घाटी की सुरक्षा मेरे जिम्मे पे है। रेस्टोरेंट में लोग जादूगरनी कैमेलियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। पू के दोनों डैड सारी बातें सुनकर आपस में ऐसा व्यक्त करते हैं कि उनको पू के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगले सीन में अलग अलग घाटी के व्यापारी संघ की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें सभी मेंबर कैमेलियन की बुराई कर रहे होते हैं और कैमेलियन उसी मीटिंग में एक मेंबर का रूप बदल बैठी होती है। तभी कैमेलियन अपनी गिरगिट वाली वास्तविक रूप में आती है और बोलती है, तुम लोगों की बातें सुनकर मैं तुम्हारा टैक्स 7% बढ़ाती हूँ और वो मुझे 2 दिन में चाहिए। तभी जादूगरनी कैमेलियन अपना रूप हाथी में बदल लेती है और मीटिंग में आए एक मेंबर को सीढ़ी से धक्का मार देती है। साथ ही लोमड़ी और पू को दिखाया जाता है जो कैमेलियन के महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रात के अंधेरे में पू के दोनों डैड को दिखाया जाता है। दोनों आपस में थोड़ी नोक झोंक करते हैं और पू की चिंता में उसके पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में पू और लोमड़ी एक ढाबे में जाते हैं जहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग जुआ खेल रहे होते हैं। कैमेलियन की घाटी जाने के लिए बोट की जरूरत होती है। पू बोट की बात करने चला जाता है और लोमड़ी जुआ खेलने। लोमड़ी चीटिंग करके बहुत सारे पैसे जीत जाती है। बोट का कप्तान बगुला होता है, जिसके अंदर मछली घुसी होती है। लो कर लो बात, बगुला के मुंह में मछली, वो भी जिंदा। पू और बगुले के बीच बोट का डील फिक्स हो जाता है। तभी लोमड़ी बहुत सारा खाना ऑर्डर करके रखी होती है और पू पूछता है, तुमने इनके पैसे कैसे भरे? लोमड़ी बोलती है, मैंने अपने पैसे से जो मैंने अभी जीते हैं। पू एक्साइटिंग में लोमड़ी को धक्का मारता है और उसकी चीटिंग पकड़ी जाती है। ढाबे के सारे गुंडे बदमाश लोग लोमड़ी और पू पर हमला कर देते हैं। लोमड़ी सबसे बच कर सबको मारती है और पू अपने आप को और वहाँ के मासूम लोगों को बचाता है। ढाबा टीले के चोटी में बने होती है तो वह एक झूले की तरह ऊपर नीचे होती है। लोमड़ी लड़ाई के बीच में सभी के पैसे चुराती है। तभी पू उन पैसों को लोमड़ी से लेकर उन्हीं लोगों में वापस दे देती है। तभी वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है और पू अपनी हरी छड़ी का इस्तेमाल करके माहौल को संभालता है। तभी ढाबे की मालकिन पू पर हमला करती है और लोमड़ी और पू धक्के से ढाबे के खाई वाले हिस्से में लटक जाते हैं। लटका हुआ हिस्सा टूट जाता है। पू और लोमड़ी कप्तान बगुले के बोट में जा गिरते हैं। बोट चल पड़ती है। पू और लोमड़ी कैमेलियन की घाटी पहुँचने वाले होते हैं कि लोमड़ी अपना अतीत के बारे में बताती है। अनाथ होने के बाद उसको जिंदा रहने के लिए चोरी फरेब झूठ का सहारा लेना पड़ता है। फिर किसी ने उसे अपने घर में पनाह दिया। अगले सीन में कैमेलियन की भट्टी दिखाया जाता है जहां लोहा को बड़े बड़े गेट के आकार में बदल रहे होते हैं। तभी लोमड़ी और पू कैमेलियन के शहर पहुंच जाते हैं। कैमेलियन का शहर लोमड़ी का भी होता है। वहाँ के निवासी लोमड़ी को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तभी पू बोलता है, तुम तो यहाँ की सेलिब्रिटी लगती हो। फिर जवाब में लोमड़ी बोलती है, हाँ, मेरे जैसे चेहरों को भूलना आसान नहीं होता। और पू की नज़र दीवार पर लगे लोमड़ी के पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है वांटेड क्रिमिनल। लोमड़ी अपने वांटेड होने पर गर्व से पू को ताना देते चल रही थी। तभी कुछ भैंसे लोमड़ी को पकड़ लेते हैं। भैंसे सरकारी विभाग वाले होते हैं। इंडिया के सरकारी विभाग वाले लोग खा कर भैंसे हो जा रहे हैं। यहाँ पर मूवी में भैंसों को ही सरकारी विभाग में डाल दिया गया। तभी पू उन भैंसों को रुकने बोलता है और अपना परिचय देता है, मैं हूँ ड्रैगन योद्धा। लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं जानता। पू को भी लोमड़ी के साथ पकड़ लिया जाता है। पू को भी लोमड़ी के साथ जेल में डाल दिया जाता है। लोमड़ी अपना चोर वाली दिमाग लगाकर ताला तोड़ती है और पू को लेकर वहां से नीचे कूद जाती है। तभी पू भैंसों से बचते हुए देखता है कि लोमड़ी के साथ उसकी भी पोस्टर दीवार पर लगी हुई है, वो भी वांटेड हो गया है। तभी पू और लोमड़ी बचने के लिए शहर में भागते हैं क्योंकि उनके पीछे सरकारी भैंसे पड़े होते हैं और पू बिना हंगामा के कुछ कर पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो देखते हैं कि पू शहर में क्या क्या तोड़ता है। सबसे पहले दीवार तोड़ता है, फिर सुरंग में जाके फंसता है, फिर ठेला गाड़ी पे गिरता है, छत से टपकते हुए पतंग पर लटकता है, फिर रस्सी में जाके फंसता है और आखिर में जाके कटहर की गाड़ी पे गिरता है। फिर फाइनली पू बाकी लोगों के साथ मिट्टी के बर्तन वाले शॉप में शांति से निकल पाते हैं। भागते भागते लोमड़ी और पू ढोल नगाड़े वाले स्थान पर पहुंचते हैं और लोमड़ी ढोल बजाने लगती है। तभी वहां एक दरवाजा खुलता है जहां पू बड़ी मुश्किल से घुस पाता है। वहां घुसने के बाद लोमड़ी पू को चोरों और बदमाशों की गुप्त स्थान पर ले जाती है। वहीं मासूम दिख रहे हैं 3 खरगोश पू पर हमला कर देते हैं। पू उनसे जैसे तैसे छुटकारा पाता है। तभी लोमड़ी को एक जानवर पुकारता है और लुढ़कते हुए उसके पास आता है। देखो भाई,
इस जानवर का नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। मैं इसको तो जानवर ही बोलूँगा, लाल वाला। लुढ़कते हुए लाल जानवर के साथ और भी जानवर होते हैं जिनको लोमड़ी से पुराना हिसाब चुकाना होता है, लेकिन लोमड़ी चालाकी से पू को उसके सामने लाती है और फाइट के लिए पू जैसे ही फाइट के लिए पोजीशन लेता है तभी उसको चीफू की शांति और अहिंसा वाली बात याद आती है और पू बोलता है, दोस्तों अभी हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो आगे और भी हिंसा करना पड़ेगा। वे सभी जानवर उसका उल्टा मतलब लेते हैं कि अभी छोटी मोटी धुलाई नहीं करोगे तो बाद में ज्यादा धुलाई करने मिलेगा। सभी लोग खुशी से चले जाते हैं। पू उन सब को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वही लोमड़ी और पू लाल जानवर के पास रूम रेंट में लेकर रात निकलने का इंतजार करने वाले होते हैं। तभी पू देखता है कि उसकी चड्डी दो बंदर ने चुरा कर पहन लिया होता है। पू लोमड़ी को हरी छड़ी का इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है। तभी वो लाल जानवर दोनों को निकल जाने को बोलता है। लोमड़ी पू को कैमेलियन के महल के छिपे हुए रास्ते से महल के अंदर ले जाती है। तभी पू लोमड़ी को भरोसे के तौर पर आलू का बीज देता है। इधर पू के दोनों डायट पू की फोटो दिखाकर उसकी खोज कर रहे होते हैं। उधर पू और लोमड़ी महल के पहले लॉबी में पहुंच जाते हैं जहां सभी पहरेदार मगरमच्छ सो रहे होते हैं। पू गलती से टनल का ढक्कन सीधा छोड़ देता है। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जाता है लेकिन कोई भी मगरमच्छ उप तक नहीं करता। वे कैसे पहरेदार है, दिन में सो रहे हैं। पू और लोमड़ी पहरेदारों से बचते हुए एक बड़े टनल के रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। तभी पू को जोरदार छींक आती है लेकिन लोमड़ी उसकी नाक में उंगली घुसा देती है और पू का पू निकल जाता है। उससे पहरेदार उड़ जाते हैं। पू और लोमड़ी उनसे बचने के लिए बड़े टनल का रास्ता बंद कर देते हैं। उनको क्या पता कि उनसे भी बड़ा खतरा टनल के अंदर है। टनल के ट्रैप से जैसे तैसे दोनों बच निकलते हैं और पू लुढ़कते हुए महल के अंदर वाली लॉबी में पहुंच जाता है। तभी उसके ऊपर एक लोहे का पिंजरा गिरता है और पू उसमें फंस जाता है। लोमड़ी पू को मदद करती है पिंजरा उठाने में लेकिन भारी होने के कारण नहीं उठा पाती। तभी लोमड़ी बोलती है, इसे किसी चीज से उठाना पड़ेगा। तब पू अपना हरा वाला छड़ी देकर उसे बोलता है, इससे उठाओ। पू पिंजरा को उठाने लगता है। लोमड़ी छड़ी लेकर पीछे चली जाती है और छड़ी कैमेलियन को सौंप देती है। तब पू को समझ में आता है कि लोमड़ी कैमेलियन से मिली हुई है। कैमेलियन बताती है कि लोमड़ी को उसी ने पनाह दिया था जब वह छोटी थी। कैमेलियन अपने रूप बदल कर पू को बताती है कि उसको वो हरी छड़ी इसलिए चाहिए ताकि वो रूहानी दुनिया का दरवाजा खोल सके और वहाँ के सारे मास्टरों का कुंफू चुरा सके। पू पिंजड़े के नीचे खोदने लगता है ताकि वो उससे नीचे जा सके। पू फर्श को तोड़कर नीचे मगरमच्छ पहरेदारों के पास गिरता है। पू पहरेदारों को धूल चटाकर खाई में नीचे फेंक देता है। तभी लोमड़ी हरी छड़ी लेकर पू के पास आई होती है जो कैमेलियन होती है। पू वह छड़ी लेने लोमड़ी बनी कैमेलियन के पास जाती है। तभी पीछे से असली वाली लोमड़ी पू को सावधान करती है। तभी कैमेलियन पू को जोरदार किक लगाकर खाई में फेंक देती है और लोमड़ी कुछ नहीं कर पाती। तभी खाई में पू को दिखाया जाता है जो एक सूखे पेड़ के टहनी से लटका होता है। तभी पू देखता है कि एक मगरमच्छ जिसको उसने खाई में फेंका था वह बच गया है, उस पर हमला कर देता है। पू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पू अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ऊपर से उसके बतख डाइट फड़फड़ाते हुए आते हैं और मगरमच्छ को अपने पैरों से मारकर नीचे गिरा देते हैं। पू अपने बतख डाइट को पकड़ता है और पेड़ की टहनी टूट जाती है। दोनों गिरने वाले ही होते हैं कि पू का पांडा डाइट पू का हाथ पकड़ लेता है और वो सभी बच जाते हैं। पू अपने दोनों डाइट को बोलता है, आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। फिर पू बताता है कि कैसे उसने कैमेलियन को अपनी छड़ी लेने दी। तभी तीनों देखते हैं कि कैमेलियन के सैनिक बहुत सारा पिंजड़ा महल में ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैमेलियन रूह की दुनिया का दरवाजा खोल देती है और टाइलन को बुलाती है। टाइलन बोलता है, बताओ मुझे क्यों बुलाया। कैमेलियन बोलती है, मुझे अपना कुंफू सिखा। टाइलन मना करके जाने लगता है। तभी मगरमच्छ सिपाही टाइलन पर हमला कर देते हैं। टाइलन सबसे फाइट करके अपना बॉडी लॉक वाला पैतरा चलाता है और सबको वही ढेर कर देता है। तभी कैमेलियन मगरमच्छ के भेष में टाइलन से फाइट करती है और उसका कुंफू छीन लेती है। कैमेलियन टाइलन का रूप लेकर टाइलन का लॉक करने वाला पैतरा टाइलन के ऊपर यूज करती है और उसे पिंजड़े में कैद कर देती है। लोमड़ी ये सब छुप कर देख रही होती है। लोमड़ी पू के पास जा ही रही होती है कि पू उसको सामने ही मिल जाता है। लोमड़ी पू से माफी मांगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। पू रुकने से मना करता है। लोमड़ी दौड़कर पू को गले लगा लेती है और बोलती है, वो तुम्हें मार देगी। पू सबको वहां से दूर जाने को बोलता है और कैमेलियन के पास चला जाता है। पू के दोनों डायड और लोमड़ी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पू नहीं रुकता। तभी लोमड़ी बोलती है, हमें पू की मदद करनी होगी, इसके लिए हमें फौज चाहिए। और वो तीनों लाल जानवर के अड्डे पर चली जाती है जहाँ धामा चौकड़ी मची होती है, जिसे शांत करने के लोमड़ी जोर से चिल्लाने वाली होती है। तभी बतख डाइट चीख उठता है
और वहाँ सब शांत हो जाते हैं। लोमड़ी सभी को बोलती है, मेरा दोस्त पू मुसीबत में है और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। यह सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, हम तुम्हारी मदद क्यों करें। लोमड़ी सभी को चुप कराकर बोलती है, कैमेलियन नहीं रहेगी तो तुम लोग और भी ज्यादा गलत काम कर सकते हो। सभी उत्साह से भरकर लोमड़ी का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। कैमेलियन सारे मास्टरों का कुंफू छीन रही होती है। पू उसे छुप कर देख रहा होता है। तभी पू टायलन को देखता है जो पिंजरे में कैद। पू उनसे वादा करता है कि उनको छुड़ाकर उनकी कुंफू वापस करेगा। उधर पहरेदार पू के डैड को दौड़ाने लगते। तभी गुंडे बदमाशों का गैंग उनके सामने आ जाता है। वे सभी पहरेदारों से लड़ाई करने लग जाते हैं। पू के दोनों डैड खाते पीते फाइट का मजा ले रहे होते। तभी लोमड़ी मौका पाकर महल के अंदर चली जाती। इधर पू कैमेलियन से अपनी छड़ी वापस मांगता है और कैमेलियन उसे दे भी देता है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया होता है। लोमड़ी ऊपर से दोनों को देख रही होती है। पू अपने शांति भरे वचनों से कैमेलियन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैमेलियन मोर बनकर पू पर हमला कर देती है। तभी पू के अंतर मन वाला सीफू बोलता है, अब जरूरत है मुक्का लातों का। फिर पू बोलता है, यही तो चाहिए था। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होता है। कैमेलियन अलग अलग कुंफू मास्टरों का रूप लेकर पू से लड़ाई करती है और पू भी डट कर सामना करता है। कैमेलियन टाइलन बनकर पू पर भारी पड़ रही होती है। तभी लोमड़ी झूलते हुए पिंजड़े से कैमेलियन की ओर आती है और वापसी में पिंजड़े को लोमड़ी के ऊपर गिरा देती है। तभी कैमेलियन हाथी का रूप लेकर लोमड़ी को अपने सूंड में उठा लेती है। लोमड़ी आलू का बीज निकालकर उसके सूंड में डाल देती है। फिर लोमड़ी और पू दोनों कैमेलियन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी कैमेलियन सभी मास्टरों का रूप एक में डालकर बहुत बड़ी मॉन्स्टर बन जाती है। मॉन्स्टर दोनों से फाइट करते हुए लोमड़ी को पकड़ कर हवा में उड़ने लगती है। पू हवा में मॉन्स्टर को काबू कर नीचे जमीन पर गिरा देती है। लोमड़ी गिरने के बाद पू के पास दौड़ते हुए जाती है, लेकिन ये क्या, कैमेलियन ने पू का भी रूप ले लिया। पू लोमड़ी को पीछे हटने बोलता है और कहता है, अब मैं बजाऊंगा खुद की बैंड। और दोनों के बीच फिर फाइट शुरू हो जाती है। कैमेलियन उससे अपने जीभ से पकड़कर खूब मारती है। तभी पू बनी कैमेलियन वहाँ के पिंजड़ों को आग में जलाकर पू की तरफ फेंकती है और पर पू पिंजड़े में कैद होने का नाटक कर लोमड़ी को अपनी छड़ी देकर बोलता है, अब तुम्हें कैमेलियन को रोकना होगा। फिर लोमड़ी और कैमेलियन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कैमेलियन लोमड़ी को खूब धोती है। तभी लोमड़ी छड़ी का इस्तेमाल करके कैमेलियन को धराशायी कर देती है। तब पू आकर बोलता है, यह मस्त वाला पैत्र था। लोमड़ी आश्चर्य से बोलती है, तुम तो आसानी से निकल गए। तभी कैमेलियन उड़ती है और दोनों पर हमला करने वाली होती है। उसी वक्त पू छड़ी से उसके सर पे वार कर नीचे गिरा देता है और छड़ी को उसके सर पर रख कर सभी मास्टरों को कुंफू वापस कर देता है। सभी मास्टर पिंजड़े से बाहर आकर पू का धन्यवाद करते हैं। पू वापस छड़ी घुमाकर रूह की दुनिया का दरवाजा खुलता है। सभी मास्टर वापस चले जाते हैं और फाइनली टायलन पू को ड्रैगन योद्धा कहकर पुकारता है और कैमेलियन को पकड़कर रूह की दुनिया में ले जाता है। फिर चारों को रेस्टोरेंट के सामने दिखाया जाता है जहाँ लोमड़ी अपनी वापसी की बात कर रही होती है। तभी पू लोमड़ी को सीफू के सामने ले जाकर अपना उत्तराधिकारी बताता है। सीफू पहले की तरह ही मुंह बनाकर मना करते हुए वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है कि लोमड़ी की ट्रेनिंग दबाज 5 के साथ पू भी दे रहा है। इस प्रकार इस मूवी का दी एंड होता है।